वही देश है, वही प्रदेश है, वही गंगा नदी है, वही यहाँ के लोग हैं, वही उनकी भावनाएं हैं। लेकिन इस बार किसी की भावनाएं आहत होते हुए नहीं दिखाई दे रही। मीडिया में वो आक्रोश भी नहीं दिखाई दे रहा। अमन चोपड़ा ये कहते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे कि हाँ, मैं अपनी माँ गंगा को लेकर बाइज्ड हूँ। हिंदू संगठन की तरफ से हाफ एनकाउंटर की मांग भी नहीं करी गई। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार आरोपी का जो मजहब है वो बदल चुका है। एक बार फिर से गंगा नदी के घाट पर नाव पर मीट का सेवन किया जा रहा है, यानी कि बनाया जा रहा है, और साथ में शराब के जाम भी छलकाए जा रहे हैं। वीडियो बनाकर वायरल करी गई। वीडियो देर में वायरल हुई। पता चला कि लगभग 6 महीने पुरानी है। लेकिन सरप्राइजिंग, जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करी गई 5 या 6 घंटे में महज उन्हें जमानत दे दी गई। किसी की कोई भावनाएं आहत ही नहीं हुई। अब आप जरा इसको कंपेयर करिए मार्च महीने में गंगा बोट इफ्तारी केस से। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था कि कैसे 14 नौजवानों को इफ्तार करना गंगा नदी में कितना भारी पड़ा। उन्होंने बोट पर बैठकर बिरयानी खा ली थी, लोगों की भावनाएं हाथ हो गई। मीडिया ने वो नंगा नाच किया था, उसमें उन लोगों को 60 दिन तक जेल में रखा गया। बेल पर बेल रिजेक्ट करी गई। खूब आक्रोश मचा था उन लोगों के खिलाफ। लेकिन आज कोई शोर नहीं, आज कोई हल्ला नहीं। आज इन लोगों के खिलाफ कोई शोर, ना शराबा, ना आक्रोश, ना अब सिलेक्टिव आउटरीच का। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं। समाज पूरी तरह से हिपोक्रेट हो चुका है। उसकी भावनाएं तभी आहत होती हैं जब सामने वाला मुसलमान होता है, अन्यथा केस तो सिमिलर था। मगर तब भावना आहत हुई थी, आज भावना आहत क्यों नहीं हुई? क्या आपकी आस्था तभी मानी जाती है जब सामने वाला मुसलमान होता है? अगर सामने वाला मुसलमान ना हो तो क्या आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती? अगर आपकी आस्था को ठेस ठेस पहुंचती है तो इस केस में सिमिलर आउटरीच क्यों नहीं? क्यों इन लोगों को न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा रहा? क्यों इन लोगों की बेल रिजेक्ट नहीं हुई? क्यों इन लोगों को 60 दिन से जेल में नहीं रखा गया? अब यह आप लोगों को सोचना है कि क्या सिर्फ मुसलमानों को देखकर आप लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचती है? क्या मुसलमान नहीं होने पर आपकी आस्था पर ठेस नहीं लगती? अगर लगती है और गलत हो रहा है तो सवाल भी तो आप ही करेंगे, सवाल भी तो आप ही उठाएंगे। अगर आपकी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है तो बोलना भी तो आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। बस मेरा कहना इतना ही है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, और गलत हुआ है तो हैंड रेस कीजिए, यानी कि सवाल तो बनता है। जय हिंद।